बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या है, उसके लिए आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को जानना होगा। लाभ हानि बैंकिंग से रिलेटेड और आम जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीज़ें पहले जानें। ये क्रय मूल्य जिसमें हम किसी सामान को खरीदते हैं, तो खरीदने वाला मूल्य जो है वो क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य तो जिस मूल्य में हम किसी सामान को बेचते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हैं। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हम जब जान गए तो उसी दोनों से बना है लाभ और हानि। एक एग्जाम्पल के लिए, एक पेन है आपके पास, वो आपने खरीदा है 9 रुपए का। ठीक है, और आपके दोस्त ने उसको आपको मांगा और कहा कि अर्जेंट है भाई, मुझे पेन मुझे दे दो, मेरे पास 10 रुपये है। ठीक है, आपके पास उसको रिटर्न करने के लिए 1 रुपये है नहीं, तो इसी स्थिति में 1 रुपये का आपको लाभ हो गया, क्योंकि आपने 9 में खरीदा, 10 में बेच दिया। ठीक, दूसरी स्थिति, अगर आपने 11 रुपये में वो पेन खरीदा था, ठीक है, और उसने वो पेन को 10 रुपये में मांगा, मेरे पास 1 रुपये और नहीं है, 10 रुपये ही है, ये पेन मुझे दे दो, तो आपने कहा चलो ठीक, आप दोस्तों दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 रुपये की आपको हानि हुई, क्योंकि आपने 11 में खरीदा, 10 में बेचा। तो आप यहाँ पर देखें, जब आप कम में खरीदेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, यानी क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। दूसरी स्थिति, यदि आपने ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो ऐसी स्थिति में हानि होती। तो ले लाभ और हानि का सूत्र, इससे आप गौर करें। इसके बाद इससे जुड़े हुए हर प्रश्न को आप बना लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं और इस कक्षा में भी आपको बहुत ही काम आएगा। देखिए अभ्यास के कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, कितना लाभ कितनी हानि। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताया हुआ है, हमको बताना है कि वो उसमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है, और अगर दोनों में से जो भी हुआ हो तो वो कितना हुआ है। लाभ हुआ है तो कितना लाभ, हानि हुआ है तो कितनी हानि, ये हमको बताना है। तो पहला देखिए, क्रय मूल्य बराबर 452, विक्रय मूल्य बराबर 430, दोनों का वैल्यू दिया है। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा है। क्रय मूल्य है 452, विक्रय मूल्य है 430, तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में क्या हुई होगी, हानि। ये हमको पता है, क्योंकि हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य का मान ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य की तुलना में, और इन्हीं को क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से घटाने से हमको हानि का वैल्यू मिल जाता है। क्रय मूल्य का मान दिया है 452, विक्रय मूल्य दिया है 430, तो घटा दीजिए, 2 में 0 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, 4 में 4 यानी 0, तो इस तरह से आया 22 रुपये की क्या हुई, हानि। तो बस यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हुआ हानि और कितने रुपए का, 22 रुपये का। ठीक, तीसरा देखें, क्रय मूल्य 512, विक्रय मूल्य 580, तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है, 512 क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य 580 ज़्यादा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा, लाभ। लाभ बराबर हम जानते हैं विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, मान रख दीजिए, विक्रय मूल्य का मान 580 और क्रय मूल्य का मान 512। फिर उसके बाद घटाना है, तो 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पर 7 है, 8 में से 1 इधर दे दिए थे, तो यहाँ पर 7, 7 में 1 गया 6 और 5 का 5 0, तो इस तरह से 68 रुपये की का लाभ हमको यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर लिख दीजिए लाभ कितने रुपए का, 68 रुपये का। तो इस तरह से पहला मैं ऑलरेडी बना के दिया हुआ था, इसलिए मैं वो नहीं बताया, और 3 के बाद कुछ और भी प्रश्न वहाँ पर दिए हुए हैं, उनको आप बनाना है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये दिया हुआ है। इसमें भी मैं दूसरा और तीसरा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में देखें थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ क्रय मूल्य का मान दिया है, हानि का मान दिया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसी तरह से तीसरा में विक्रय मूल्य का मान दिया है, लाभ का मान दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको अभी तक लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र पढ़ा हुआ था, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसी सूत्र को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ध्यान दें, जो हमको दिया है ऐसे हानि दिया, तो हानि वाला सूत्र हमको पता है कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, ये होता है। यहीं से हमको
फेर बदल कर देना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो जिसको ज्ञात करना है उसको एक साइड रखें, बाकी सबको पक्षांतर कर दें। तो विक्रय मूल्य ऋणात्मक है, इसको इधर लेके आ जाएं तो ये विक्रय मूल्य धनात्मक हो जाएगा। क्रय मूल्य अपनी जगह रहने दीजिए उसको, हानि इधर जाके ऋण हानि बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ विक्रय मूल्य के लिए एक नया सूत्र मिल गया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि। बस आपको मान रखना है, क्रय मूल्य का मान है 980 और हानि का मान है 210। तो घटा दीजिए, शून्य में शून्य घटाए तो शून्य, 8 में 1 घटाए 7, 9 में 2 घटाए 7, तो 770 रुपये ये है विक्रय मूल्य। लिख दीजिए 770 रुपये। तीसरे में फिर से वही काम, विक्रय मूल्य का मान दिया है, लाभ दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करें तो जो दिया है उसका सूत्र लगा दीजिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य को हम इधर पक्षांतर कर दें, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य अपनी जगह रहेगा और लाभ इधर आके ऋण बन जाएगा, ऋण लाभ। ठीक, तो मान रख दीजिए, विक्रय मूल्य का मान दिया है 830 और लाभ है 125। 10 में 5 घटाएंगे तो 5 और ये 2 में 2 गया तो 0, 8 में 1 गया 7। फिर से एक बार देख लें, क्योंकि हमने यहाँ से एक उधार लिया था तो ये 10, 10 में 5 गया तो 5, ये बच गया है 2, तो 2 में 2 0, 8 में 1 गया 7, 705 रुपये। लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे ही और भी कुछ प्रश्न हैं, उनमें भी आप इस तरह से फेरबदल करके, सूत्र में फेरबदल करके जो चीज़ पूछा गया वो आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इबारती प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एक व्यापारी 850 रुपये में 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है तथा 95 रुपये में 10 किलोग्राम के भाव से बेच देता है, उसे कितना लाभ या हानि हुई? तो इस तरह से लाभ हानि के प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितने भी बड़े स्तर के आप प्रतियोगी परीक्षाएं दिला लें, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है, इनको ध्यान में रखें, आपके लिए हमेशा लाभकारी होगा। प्रश्न में देखें, एक व्यापारी 850 रुपये में 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है तथा 95 रुपये में 10 किलोग्राम के भाव से बेच देता है, तो हमको लाभ और हानि बताना है। तो सबसे पहले लिख लें, 100 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य 850 रुपये दिया है, साथ ही दिया है 10 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य 95 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, उसके पास 100 किलोग्राम गेहूं जो उसने खरीदा, लेकिन बेचा 10-10 किलोग्राम के समूह में, और एक 10 किलोग्राम का जो एक समूह है उसके लिए उसने लिया 95 रुपये। तो पूरे 100 किलोग्राम के लिए उसको कितना मिलेगा जब वो बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य, तो वो हमको ज्ञात करना है। तो 100 किलोग्राम को 10-10 किलोग्राम के कितने समूह में बांट सकते हैं? आप भाग दे के देख लीजिए। 100 को जब आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 10 एकम 10 और 0 0 0, यानी 10 भाग में हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब कुल कितने भाग हो गए? 10 भाग, और एक भाग का कीमत कितना है? 95, इसलिए 100 किलोग्राम का विक्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा? 95 गुणित 10, तो इस तरह से आएगा 950 रुपये। क्या निकला? विक्रय मूल्य। तो अब हमको देखना है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगा। तो क्रय मूल्य 850, विक्रय मूल्य 950, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ होगा। ठीक, अतः या इसलिए करके लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, सूत्र लगा दीजिए। विक्रय मूल्य का मान 950, क्रय मूल्य का मान 850, दोनों में घटाएंगे तो आंसर आएगा 100। बस लिख दीजिए। अतः व्यापारी को 100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न एक इबारती प्रश्न संपन्न हुआ, जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, तो लाभ हानि हमको ज्ञात करना है, किस तरह से करना है, बस प्रश्न को हमको समझना है, अपने आप बाकी सारी चीज़ें बनती जाती हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। भारती ने एक गाय
₹3,750 में खरीदी और कुछ दिन बाद ₹150 लाभ लेकर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें, हल करें। जो दिया है उसे पहले लिख लिए। गाय का क्रय मूल्य ₹3,750 तथा लाभ ₹150 ये दिया है। हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है, जैसे लाभ दिया है तो लाभ के लिए हम सूत्र लिखते हैं और उसको रूपांतरित कर देंगे, बदल देंगे विक्रय मूल्य के रूप में। जानते हैं हम लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये हम सूत्र जानते हैं। अब यहीं से हम इसको पक्षांतर कर देंगे, चूंकि हमको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण इधर आके धन बन जाएगा, यानी लाभ के साथ जुड़ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। तो मैं राइट साइड वाले वैल्यू को पहले लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य बराबर, इधर क्रय मूल्य आके दोनों जुड़ेगा, उसको मैं राइट साइड लिख रहा हूं, क्रय मूल्य धन लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ना पड़ेगा। स्पष्ट है। आप लाभ या और क्रय मूल्य दोनों को किस तरह से जोड़ सकते हैं, इसको पहले लिखें, उसको बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान रखें क्रय मूल्य का मान है 3,750 और लाभ का मान है 150। तो इस तरह से जोड़ेंगे, शून्य में शून्य को जोड़े, शून्य, 5 5 को जोड़ेंगे, शून्य हासिल आया 1, तो ये बन जाएगा 7 और 1 8, और यहाँ पर 1 है 9, 3 का 3, तो 3,900 ये हुआ गाय का विक्रय मूल्य। तो बस लास्ट में आप लिखने का काम बचा। अतः गाय का विक्रय मूल्य 3,900 रुपये है। बस इतना ही। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कोई भी दो आंकड़े इस सवाल में दिए हुए होते हैं, तीसरा हमको ज्ञात करना रहता है। तो ये जो सूत्र है लाभ के लिए या हानि के लिए, हर समय 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। 3 में से कोई भी 2 वैल्यू वहाँ पर दे तो तीसरा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र को थोड़ा बहुत फेरबदल करके। ठीक है, तो इसका उपयोग आप हमेशा करेंगे, न सिर्फ इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए, बल्कि भविष्य में भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप इन सब का उपयोग करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय।